कोरोना वैक्सीन का गोरखपुर के निजी अस्पताल में ट्रायल शुरू। गोरखपुर के राणा हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। शुक्रवार को 10 वॉलंटियर को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इस दौरान शोध की हेड डॉक्टर सोना घोष और राणा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की प्रभारी डॉक्टर निधि मौजूद रहीं। राणा हॉस्पिटल को अब तक सिर्फ 18 वॉलंटियर मिले हैं। बताया जाता है कि ट्रायल के दौरान 2 युवकों की तबीयत खराब हुई। उन्हें बुखार के साथ उल्टी, मिचली होने लगी। एक ने चक्कर आने की शिकायत की। इसके बाद उन्हें 4 घंटे तक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। अपनी ही पार्टी में घिरे नेपाल के पीएम ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे के बढ़ते दबाव के बीच देश में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि शर्मा ने हाल में कूटनीति के स्थापित मानकों के विपरीत चिढ़ाने वाले भारत विरोधी बयान न देकर 3 गलतियां की हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ओली ने आरोप लगाया था कि भारत उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश कर रहा है। उनका यह बयान नेपाल द्वारा एक नया नक्शा मंजूर करने के लिए एक विधेयक पारित करने के बाद आया, जिसमें नेपाल और भारत के बीच विवाद के इंद्र रहे इलाके लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया था। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,117 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में मृतकों का आंकड़ा 36,000 को पार कर गया है। देश में पहली बार शनिवार को कोरोना के 57,117 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार यह लगातार तीसरा दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी करीब 11 लाख के पास पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। अमेरिकी जीपीएस से मुकाबले के लिए चीन का नेविगेशन सिस्टम तैयार। चीन ने शुक्रवार 31 जुलाई को देश के स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS बेहू-3 की पूर्ण वैश्विक सेवाओं की औपचारिक शुरुआत कर दी, जो अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS को टक्कर दे सकता है। इससे चीन की सेना को स्वतंत्र नेविगेशन सुविधा मुहैया होंगी। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां बेहू-3 की पूर्ण सेवाओं की शुरुआत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरोना वायरस के बीच ईद उल अजहा। देश भर में शनिवार को कोरोना वायरस संकट के बीच बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की दिग्गज हस्तियों ने मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने जहां अपने संदेश में इस त्योहार का महत्व समझाते हुए सभी से कोविड-19 की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री ने दुआ मांगी कि भाईचारे और दया की भावना और बढ़े। कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली की जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई। कई जगह लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने घर पर नमाज पढ़ें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपने घर पर नमाज अदा की। अमेरिका में लग सकता है टिकटॉक पर प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार 31 जुलाई को एक बार फिर इस बात के संकेत दिए कि वे चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टिकटॉक के अलावे उनके पास दूसरे विकल्प भी है, जिस पर सोच विचार किया जा रहा है। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने भारत में जून महीने में इस संबंध में लिए गए फैसले के बाद गति पकड़ ली है। उन्होंने कहा, हम टिकटॉक के मामले को देख रहे हैं और हम टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हो सकता है कि हम कुछ दूसर चीजें भी करें। हमारे पास कुछ और भी विकल्प हैं, लेकिन हम टिकटॉक के संबंध में बहुत सारे विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। सोनिया और राहुल गुट में बंटी कांग्रेस। कांग्रेस में एक बार फिर युवा तुर्क और अनुभवी नेताओं के बीच तलवारें खींच गई हैं। राज्यसभा सांसदों की बैठक में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हुई। वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को राहुल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए सोनिया को पत्र भेजा है। इसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और केंद्रीय पदाधिकारियों के पारदर्शी चुनाव की मांग की गई है। दूसरी ओर राहुल समर्थक माने जाने वाले पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीएल पुनिया, राजीव सातव, रिपुन बोरा और छाया वर्मा ने बैठक में राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की। उनका कहना था कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में सिर्फ राहुल ही एक विश्वसनीय विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। वह हर जरूरी विषय पर सरकार से तीखे सवाल कर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।